वहाँ सड़क नहीं है, कैसा रास्ता है? अब तो और भी घने जंगलों में जाना पड़ेगा भाई। गाड़ी मेरी है भारी। चलो कदिया के बाजू में चलना पड़ेगा। बाजू बाजू है, बाजू तो बाजू। अभी तो देखो, अभी तो रुको, अभी तो कितना पानी खुदानी पड़े। अगर इसको शेयर नहीं किया ना गाइस आपने तो मेरी इतनी मेहनत तो ही बर्बाद हो जाएगी बस। कल से लेकर आज तक हमने 3 तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर लिया। पहले तो गंगा मैया, दूसरी माँ मनसा देवी, तीसरी माँ चंडी देवी। अब इन तीनों तीर्थ स्थलों से होते हुए अब हमने कदम बढ़ाए हैं कोटद्वार उत्तराखंड की ओर, जहाँ पर हमारे बाबा सिद्धवली महाराज विराजमान हैं। और काफ़ी समय से सोच रहा था कि उनके दर पर जाऊँगा, अर्जी लगाऊँगा। 2024 में मैं लास्ट टाइम उत्तराखंड हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह आया था। 2024 में ही मैं लास्ट सिद्धवली मंदिर गया था। तब से आज पूरे 1.5 साल हो चुके हैं। हम अब 1.5 साल से भी ऊपर अब हम चल रहे हैं कोटद्वार उत्तराखंड की ओर। कोटद्वार वैसे तो ये एक सिर्फ छोटा सा हिल स्टेशन ही है, मगर हमारे लिए एक सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, यादों का घर भी है। इसमें हमारी कई सारी बचपन की यादें, हमारे अपनों की यादें मिली हुई हैं। यहाँ तो भगा भी नहीं सकते हैं। अगर मान लो कोई भी दिक्कत आ गई ना, मतलब कोई जंगली जानवर आ गया। रास्ता तो बहुत ही ख़राब है भाई, बहुत ख़राब रास्ता है। रोड भी ऐसी है कि अगर थोड़ी भी लापरवाही हो ना गाड़ी स्लिप हो सकती है। हरिद्वार की ट्रिप कंप्लीट करने के बाद घर वालों का डिसीजन था कि उन्हें कोटद्वार भी जाना है, अपनी यादों को फिर से ताज़ा करना है। कोटद्वार के व्यूज़ भी बहुत तगड़े हैं भाई साहब। वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ। शाम को तो शायद नहीं दिखाता हूँ, लेकिन सुबह आपको ज़रूर दिखाऊँगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना एक बार। वो बड़ा ब्यूटीफुल रोड, रियली भाई रियली। रोड भी काफ़ी सुनहरा, मतलब एकदम चमक रहा है रोड। और दोनों तरफ अभी तो घने जंगल नहीं है, लेकिन जंगल है। तो यहाँ पे जो घाटियाँ और जो क्या बोलते हैं खेत खलिहानों को क्या बोलते हैं, तो लद्दाख में तो रास्तों को ला करके बोलते हैं। और उत्तराखंड हिमाचल में, उत्तराखंड में बुग्याल और मर्ग बोला करते हैं, या फिर जम्मू में मर्ग और बुग्याल होते हैं। ये कन्फ्यूजन है। अगर आप लोग कंफर्म करके बताना है कमेंट में कि मर्ग और बुग्याल कहाँ पे बोले जाते हैं। बाकी यार फिलहाल आप लोग ये व्यूज़ चेक करो, एकदम भाई साहब इसको कहते हैं एंटीक। आसपास जंगल, बीच में कभी भी कहीं से भी कोई भी जानवर आ सकता है। तो हमें कंट्रोल में ही चलना होगा, क्योंकि ये पूरा सड़क जंगल का है। आप देख सकते हो वाहनों की तो यहाँ पर जैसे होता है ना कि लाइनें लगी होती हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बस एक का आधे वाहन, एक का वाहन दिख रहे हैं बस। कभी ये मैं कहूँगा कि 18K हो गए हैं सब्सक्राइबर।
कब मैं ये कहूँगा गाइस, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो। कब मैं ये चीज़ कहूँगा कि मेरे 18K हो गए हैं सब्सक्राइबर। आप लोग थोड़ी शेयर वे करो भाई, शेयर वे करो। इतने बड़े बड़े रास्तों से, ये रास्ते है ना अपने उत्तराखंड में अभी तक किसी भी ब्लॉग में नहीं देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इवन उत्तराखंड के ब्लॉगर्स इस रास्ते से बहुत ही कम दिखाते हैं, इस रास्ते को मैं दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस रास्ते के लिए और इस व्यू के लिए, और ये रिस्क है वैसे, जंगल से तो जा रहा हूँ, कहीं से भी कोई जंगली जानवर आ सकता है। दिन में भी आता है यहाँ पे, कई बार सुना है कि चीता, भालू, हाथी, हिरन, बारहसिंगा, ये सब है यहाँ पे, ये सब आते जाते रहते हैं। तो इस रिस्क के लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है भाई। शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो। अगर आपको ये नज़ारे पसंद आ रहे हैं तो शेयर कर दो। अगली बार ना इससे भी तगड़े वाले व्यू आपको दिखाऊंगा। आप अगर मैंने गलत बंदे को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू विल फॉल इन लव विद माई व्लॉग्स। हाँ, थोड़ा सा बोलने में कच्चा हूँ, कोई बात नहीं। मज़ा तो आ रहा है भाई, एकदम ठंडक सी लग रही है भाई, ठंडक सी। यहाँ तो टेम्परेचर डाउन हो गया है। यहाँ पे टेम्परेचर, दोनों तरफ जंगल है, टेम्परेचर तो डाउन होना ही था। बस ये देखो आप, जैसे आपने फिल्म में देखा होगा, कुछ इसी प्रकार के जंगल है। दूर पहाड़ी दिख रही है, वो कोटद्वार है, दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे। इन घने जंगल, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन घने जंगलों में भाई लोग रह रहे हैं। दिन का तो ठीक है, रात में कैसे रहते हैं लोग, बंद हो जाते होंगे, सारी जगह बंद हो जाते होंगे सब, बट ये तो बंद करके जाएंगे। जंगल में रहो, जगह की कोई कमी नहीं। सिटी में रहो, जगह ही नहीं है। मैं तो यहीं से इसके ऊपर से निकालूंगा, छोड़ो यार। जंगलों को पार करते हुए हम आ गए हैं सिटी लाल ढंग। सिटी में कस्बा बोलेंगे, पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है ये भी, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल लाल ढंग, यही होगा रास्ता। बढ़िया सड़क को पार करते हुए जैसे तारीफ करते वैसे ही लाल ढंग का असली ढंग। सड़क टूट गई है, ये भी है ना कि बरसात में सड़कें ना कमज़ोर है, क्योंकि आजकल सड़कें अच्छी बनाते ही कौन है। बजट का पैसा खा तो सब वही लग जाते हैं जिनको खाना होता है। चलो, घने जंगलों के बीच मम्मी को पानी पीना था।
गाड़ी अब मिली बहुत देर बाद। इतनी देर से हम लोग पूरे से रास्ते पे अकेले चल रहे थे। ऑफ रोडिंग का एकदम तो बोलते हैं बहुत ही भयंकर ऑफ रोडिंग है। पता नहीं कहाँ कहाँ के पेच ढीले हुए होंगे गाड़ी के। कौन कहता है कि अंदर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती भाई। इस ब्लॉक को देखने के बाद कोई कह नहीं सकता। वो भयंकर ऑफ रोडिंग हुई है आज। ओह माय गॉड, ये क्या नदी पार करनी पड़ेगी हमें? अरे 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 अरे, ये क्या जय बजरंगबली। ओह कर लिया, पार कर लिया, मजा आ गया। ओहे मजा आ गया। कहाँ कहाँ से यार, कैसी कैसी सड़कों पे आना पड़ेगा। तो कहते हैं एकदम इतनी खराब रोड भाई साहब। इसको कहते हैं ऑफ रोडिंग। मेरे पैंट की धज्जियाँ उड़ गई, गीला हो गया पैंट। हाँ 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 हाँ, यहाँ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ सड़क नहीं है। इधर से रास्ता है। आओ, अब तो और भी घने जंगलों में जाना पड़ेगा भाई। आ जाओ लो गाइस, उतार लो उतार लो। अरे पहने रहो, सेफ्टी है बस। अब ऑफ रोडिंग देखो तुम, हाथ पैर अपने संभाल के रखियो, ठीक है? तो अंदर की तरफ रखना। गाड़ी मेरी है भारी, कहीं टायर वायर न फंस जाए ऐसी इसी की तरह। यहाँ से निकाल रहे। पापा निकले, ये बगल में खड़े हैं, हम उधर देख रहे। चलो नदिया के बाजू में चलना पड़ेगा। बाजू बाजू है, बाजू तो बाजू ए राजू, बाजू तो बाजू का। बस इस रोड से कभी जाती ही नहीं है। पापा लेके आए इस रोड। अब तुम इन पे वही बात है ना। देखो कहाँ से ले जानी पड़ेगी। अभी देखो कितनी पानी में खुदानी, कितने पीछे इन्हें देखे रही हूँ मैं। अभी तो देखो, अभी तो रुको, अभी तो कितना पानी में खुदानी पड़े। अभी तो रुको, अभी तो इन्हें आगे निकाला है क्या? तो कहता हूँ भाई साहब, इतने किसी ने ऑफ रोडिंग नहीं करी होगी भाई साहब इस व्लॉग में। तो आपको एकदम तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग मिलने वाली है। अगर इसको शेयर नहीं किया ना गाइस आपने, तो मेरी इतनी मेहनत पता ही बर्बाद हो जाएगी। बस आपको सपोर्ट। उतर के जाओगी, उतर के पार नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा रास्ता है। हाँ रास्ता तो बहुत अच्छा है। उतरना है। उतरो फिर। पत्थर है क्या बीच में? छोटे पत्थर है, नीचे की साइड से करना। इधर से किधर से जाए?
हाँ वहाँ गहरा है, यहाँ सही है। हाँ इतना ये यहाँ तक। चलो चलो करो, पार करो। पहले देखना पड़ेगा कहाँ से निकाल रहे हैं, यहीं गाड़ी ठुका नहीं सकते। कहीं रेत और रेत में फंस ना जाए गाड़ी। देखने दो, बहुत गहरा है पापा। निकलता मुझे यहाँ। अरे इधर आ पापा, उधर गहरा है। ये है कुछ इस तरह का हाल आज का। इसको कहते हैं एकदम छप छप हो रहा है। कोई बात नहीं, अब हम करते हैं ऑफ रोडिंग अपनी हंडी भैया से। गाइस क्या है, यहाँ से बाइक जा पाएगी? यहाँ से जा। ये तो बहुत बुरी फंसा दी मैंने। दम है मेरे भाई, बहुत दम है। कहाँ कहाँ अड़ गई? चलो फिर ऐसे जाएं आप कोट द्वार। सूख जाएगी, सूख जाएगी। फाइनली इतनी ऑफरोडिंग के बाद थोड़ी सी सड़क मिली है, लेकिन ये भी खराब ही है भाई साहब। आज तो तगड़ी ऑफरोडिंग हो गई। बहुत देर
देर बाद अब ऐसी सड़क मिली है, हैं? ऐसी सड़क देख के तो एकदम